Welcome, students. And today we are going to start with our third chapter of science that fiber to fabric. हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 3 जो कि है फाइबर टू फैब्रिक. सो वेलकम इन एडुएथिक्स. तो आज हम शुरू कर रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक. लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही है कि जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उनका बनने का जो प्रोसेस होता है वो ही इस प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दैट वाज दिस फाइबर से यार्न बनता है, फिर यार्न से फैब्रिक बनता है. फैब्रिक मतलब क्लोथ और क्लॉथ, राइट. ठीक है. तो और हम पढ़ेंगे निटिंग क्या होता है, कॉटन क्या होता है, जूट क्या होता है, जूट क्या होता है, निटिंग, वीविंग, स्पिनिंग. तो फाइबर जो होता है, फाइबर टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है नेचुरल फाइबर, एनिमल फाइबर. नेचुरल फाइबर जो होता है, there are two examples of natural fiber that we can take, that are animal and plants, and there are also some of the examples of animal fiber and plant fiber that are also, you can say, if we will talk about plant fiber, so we can say cotton and jute, that we are going to read about it in this chapter. And animal fiber, we can say silk and wool. Okay. And now let us talk about synthetic fiber. Okay, so sorry. हाँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना तो भूल ही गई. मैंने आपको नेचुरल फाइबर का एग्जांपल दिया. नेचुरल फाइबर में हमारे आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स में मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, प्लांट्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया जूट एंड कॉटन का, और एनिमल में मैंने आपको एग्जांपल दिया सिल्क और वूल का. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंथेटिक फाइबर. सो सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड. Okay, if we will talk about some examples of synthetic fiber, that so they can be nylon, polyester, acrylic. ठीक है. So there are some of the examples of synthetic fiber. If you want more detailing about synthetic fiber, so when you will be promoted to class 8th, so then you can able to see that you can read about synthetic fiber in more detail. तो जब आप क्लास 8th में आ जाएंगे तब आप सिंथेटिक फाइबर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. फ़िलहाल जो हमारे अभी टॉपिक में और सिलेबस में आ रहा है वो आ रहा है फाइबर टू फैब्रिक, और उसमें मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या पढ़ना है. उसमें सिंथेटिक फाइबर इतना डिटेलिंग में नहीं आ रहा है. ठीक है. सो फाइबर टू फैब्रिक को स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए. ठीक है. देखिए दैट व्हाट इज़ फाइबर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइबर क्या होता है. दैट व्हाट इज़ फाइबर. उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी एग्जाम्पल ऑफ कॉटन. तो चलिए अभी हम कॉटन की बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट कॉटन. Now you can see here a cotton. Now if I am going to break this cotton, अगर मैं इस कॉटन को हल्का सा फाड़ने की कोशिश करूँगी तो देखिएगा. अब आप इनमें ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए, मैं आपको दिखा, ये देखिए आप, this you can see this. ये जो बहुत पतले, बहुत बारीक है, ये है रेशे. इन्हें हम बोलते हैं फाइबर्स. ये रेशे होते हैं. अब जब ये रेशे कंबाइन हो जाते हैं, जब हम इसे ड्रॉन एंड ट्विस्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं,
तो देखिए, तो ये बनाते हैं एक थ्रेड, यू कैन सी अ थ्रेड। तो ये बनाते हैं एक थ्रेड, एज यू कैन सी ये थ्रेड है। फिर जब ये बहुत सारे जो थ्रेड्स मिल जाते हैं, जब ये बहुत सारे थ्रेड्स मिल जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं एक क्लॉथ। सो ये जो हल्के हल्के हैं, देखिए दिखा रही हूँ मैं आपको, ये जो है ना हल्के, बहुत बारीक बारीक जो है, बहुत बारीक, ये बहुत बारीक है। मैं आपको ऐसा करती हूँ, मैं आपको एक डार्क जगह में लेके जाती हूँ, उससे आपको अच्छे से कॉटन दिखेगा। तो ये है कॉटन, एज यू कैन सी। अब ये जो कॉटन है, इसे अगर हम ब्रेक करेंगे तो फिर आप ये जो हल्के हल्के बहुत लाइट जो आपकी देख रहे हैं ना, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत हल्के चीज, कितने हल्के ना, बहुत आपके बालों से पतले हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फाइबर। सो दे आर नोन एज फाइबर। अब ये जो होते हैं, अगर हम इसे ट्विस्ट एंड ड्रॉन करेंगे तो ये बनाएंगे एक थ्रेड। सो दिस इज अ थ्रेड, यू कैन सी। तो इनसे हम एक क्या मिलेगा, हमें एक थ्रेड मिलेगा, और इस थ्रेड को हम बोलते हैं यार्न। और तो इस थ्रेड को हम बोलते हैं यार्न, YRN, YARN, यार्न। सो ये इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो थ्रेड होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये है यार्न। अब जब ये बहुत सारे यार्न मिल जाते हैं तो ये एक क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एक फैब्रिक। मीन्स अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमको प्रोसेस पता चला टू मेक व्हाट, टू मेक फैब्रिक। तो इससे हमारा बना एक फैब्रिक, एक क्लॉथ बना। सो व्हाट इज द प्रोसेस टू मेक फैब्रिक? सी, सबसे पहले तो हमने कॉटन ली, देखिए सबसे पहले हमने ली एक कॉटन। इस कॉटन के जो बहुत पतले पतले रेशे हैं, इनको हमने किस में बदला, सी, इन रेशे को, इन फाइबर्स को हमने बदला किस में, एक यार्न में। किस में बदला, एक यार्न में। फिर इन यार्न्स को हमने किस में बदला, एक फैब्रिक में, एक फैब्रिक में हमने बदला। सो दिस इज द प्रोसेस टू मेक अ फैब्रिक, यू कैन सी। ओके, सो नाउ आपको समझ में आ ही गया होगा जो अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, कि जो सी, लेट मी टेल यू, प्लीज वेट।
ओके, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस इसका जो है वो क्या, कैसे हमने देखा, इसका जो प्रोसेस है बनाने का, मतलब जो फाइबर से फैब्रिक में बदलने का प्रोसेस है, उसमें हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लेते हैं फाइबर। फाइबर्स बदला जाता है यार्न में। फाइबर्स मतलब होते हैं रेशे। ये जो रेशे होते हैं ये बदलते हैं धागों में, यार्न्स में। फिर ये यार्न्स इसमें बदलते हैं, ये यार्न्स बदलते हैं फैब्रिक में, फैब्रिक्स में। So this is the process to make fabrics. Now let us see variety in fabrics. Let us see. Now you can see here is a synthetic, sorry, it is not a synthetic. So it is a fabric. You can see it is a piece of a cloth. You can see this. Now visit a nearby tailoring shop, collect cutting fabrics left over after stitching. After stitching, feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. ओके, ना वैरायटी इन फैब्रिक्स, कितने अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स होती हैं। कुछ फैब्रिक्स बने होते हैं कौन से फाइबर्स के, सिंथेटिक फाइबर्स के। कुछ बने होते हैं नेचुरल फाइबर्स से। नेचुरल फाइबर्स में जैसे वूल से बने होते हैं, कुछ वूल का क्लॉथ होता है कुछ, एंड इवन कॉटन एंड सिल्क, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे यार्न की, दैट व्हाट इज द यार्न। तो देखिए अब ये जो यार्न होता है ना, यार्न मतलब होता है धागा, थ्रेड। वी कैन से इट एज अ थ्रेड। मैं फिर से लिख देती हूँ आपके लिए। यार्न मतलब क्या होता है, यार्न मतलब होता है थ्रेड। प्लीज रिमेंबर, मतलब इट इज नॉट अ exactly thread but it is type of a thread. बहुत पतले होते हैं ये। yarn means thread और we can say धागा। ठीक है, ये बहुत पतले होते हैं और ये बने होते हैं फाइबर्स से। और इनकी जो एजेस होती है एक तो ये बहुत लूज होते हैं, इन्हें हम थ्रेड भी कह सकते हैं। और इनकी जो एजेस होती है ना, इन्हें पुल आउट किया जाता है। As you can see in figure 3.3, you can see this. Let me show you a thread. You can see these are the threads. इन्हें हम बोलते हैं threads। ये कितने पतले होते हैं, you can see they are very thin.
ये आपके बालों जितने होते हैं, जो आपके हेयर्स जितने पतले होते हैं, वी कैन से कि ये भी इतने ही पतले होते हैं। और ये देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, हाउ कैन आई शो यू, आई एम ट्राइंग। अगर मैं इसे फाड़ूंगी ना तो इसमें से देखिए थोड़ा ऐसे बना हुआ आएगा। ये देखिए, मैं सपोज इसे फाड़ के देखती हूँ। देखिए, अब ये जो ऊपर ऊपर बहुत पतला सा है ना, इट मीन्स ये किससे बना है? ये बना है फाइबर्स से। इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स। ये देखिए बहुत पतला सा है। ठीक है, तो वो किससे बना है? वो बना है फाइबर्स से। इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स। Now you can see this. You can see this photo. So as you can see this photo, मैंने भी देखिए ऐसा ही करा। मैंने जो भी क्लॉथ है ना, उस क्लॉथ के अंदर से जैसे भी कुछ भी फटा हुआ जो क्लॉथ है, कोई भी हैंकी वगैरह, तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने उस क्लॉथ के अंदर से ये निकाले थ्रेड्स, तभी मैं आपको ये थ्रेड्स दिखा पाई। अब ये जो आप हल्का हल्का देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फाइबर, और इस पूरे को हम कहते हैं यार्न। ओके, आगे समझ में? गुड। नाउ okay, now you can gently pull one out with a pin or a needle. Now what is a needle? Needle मतलब सुई। That is known as a needle. Okay, सुई। ठीक है, अब आप इन्हें सुई से भी निकाल सकते हैं या फिर जेंटली अपने आप हाथों से भी इन्हें निकाल सकते हैं। ज़रा एक्टिविटी 3 देख लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 3 में तो ज्यूट फाइबर्स है। यू कैन सी नाउ, you might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो थ्रेड्स होते हैं ये किन से बने होते हैं? फाइबर्स से बने होते हैं, जो कि बहुत पतले होते हैं, जो कि थ्रेड से भी पतले होते हैं, मीन्स यार्न से भी पतले होते हैं। और ये जो थ्रेड्स होते हैं, जब हम इन्हें सुई से करते हैं, सुई लगाते हैं इसमें, तो फिर ये
क्लॉथ बनाते हैं, दैट इज नोन एज फैब्रिक, दैट इज नोन एज फैब्रिक। गुड। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. as I have told you, जो fabrics होते हैं वो yarn से बनते हैं, yarns fibers से बनते हैं, और ठीक है, yarns बनते हैं फाइबर से, yarns तो देखिए फाइबर से बनते हैं yarns, yarns से बनते हैं फैब्रिक्स। इजी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, jute and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. अब देखिए अब हम बात करें फाइबर्स की। 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स दैट आर, देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के कुछ एग्जांपल्स है कॉटन, ज्यूट, सिल्क एंड वूल। सो दे आर obtained from, so they are some of the natural fibers that we are getting from our nature. अब हम बात करें प्लांट फाइबर की। प्लांट में हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉटन एंड जूट का। एंड अगर हम बात करें एनिमल फाइबर की, तो एक एग्जांपल है हमारे पास सिल्क और वूल। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ये हमको एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, now cotton and jute are some examples of fibers obtained from plants. So cotton and jute are some examples of fibers obtained from plants, whereas wool and silk fibers are obtained from animals. ठीक है, wool is obtained from fleece of goat, of sheep or a goat. It is obtained from the hair of rabbits, yak and camels. ठीक है, देखिए अब हम बात कर रहे हैं वूल की। वूल फाइबर जो हमको एनिमल से मिलता है। तो ये वूल हमको कहाँ से मिलता है? जो शीप होती हैं, गोट होती हैं, रैबिट होता है, याक होता है, या फिर कैमल होता है, इनकी हेयर से हमें मिलता है वूल, WOOL, वूल। ठीक है, ये कुछ एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलता है। अगर हम बात करें सिल्क की, सिल्क हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म एक एनिमल होता है। नाउ लेट मी शो यू द फोटो ऑफ सिल्क वॉर्म। यू कैन सी अ फोटो ऑफ अ ककून। ये जो है, मैं आपको ककून की एक अच्छी सी फोटो दिखाती हूँ जो कि एकदम क्लियर। ये जो थोड़ा खुदरा खुदरा सा लग रहा है, इससे हम बोलते हैं ककून। ककून के अंदर से आता है सिल्क वॉर्म। ठीक है, ये जो सिल्क वॉर्म होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सिल्क। आई एम गोइंग टू शो यू द फोटो ऑफ सिल्क वॉर्म। Right, I'm going to show you the photo of silkworm, and I'm also going to show you that how it produce the silk. I will, don't worry. ये देखिए, ये है एक सिल्कवॉर्म। अब ये जो सिल्कवॉर्म होता है, इस सिल्कवॉर्म को पहले तो बॉयल किया जाता है गर्म पानी में। गर्म पानी के बाद उसके अंदर से निकाला जाता है सिल्क।
अब ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं ये निकालते हैं ये निकालते हैं सिल्क। इनके अंदर से हमको मिलता है ये सिल्क, और इन सिल्क से हमें सिल्क की ड्रेसेस मिलती है। ठीक है, क्लियर? नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। नाउ लेट्स कंटिन्यू। ओके, अभी हमने फाइबर्स की बात करी, यार्न्स की बात करी और फैब्रिक्स की बात करी। सिंथेटिक फाइबर देखिए, नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो हमको एनिमल्स, प्लांट्स या फिर नेचर से मिलते हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं? सिंथेटिक फाइबर हमें सिंथेटिक फाइबर मैन मेड होते हैं। दे आर मैन मेड। ठीक है, सो दे आर जो कि इंसानों ने बनाई हैं, जो कि हम लोगों ने, ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जांपल्स हैं, चलिए ये वाला जो है पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे अब हम। दैट substances which are not obtained from plant or animal sources, these are called synthetic fibers. Some examples of synthetic fibers are polyester. कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक फाइबर के, जैसे कि हम कह सकते हैं polyester, nylon and acrylic. They are some of the examples of synthetic fiber. Okay children, ये कुछ एग्जाम्पल्स जो अभी हमने बात करी है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है सिंथेटिक फाइबर के। परफेक्ट। गुड। तो सिंथेटिक फाइबर हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि जो ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये क्या काम करते हैं? जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये मैन-मेड होते हैं, मतलब ये ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हमें, जो कि है ओके, लेट मी चेंज द कलर। फाइन। So that are polyester, nylon and acrylic. So children, there are some of the examples that we have talked. So there are some of the examples of what? There are some of the examples of synthetic fiber. अब चलिए अब हम बात करते हैं सम प्लांट फाइबर्स की। अब हम सबसे पहले प्लांट फाइबर की बात करेंगे, जो कि है कॉटन। मैंने अभी आपको दिखाया कॉटन कैसा होता है, और कॉटन का मैंने आपको फाइबर भी दिखाया। अब हम बात करेंगे कि जो कॉटन होता है ये कहाँ से निकल के आता है, ये हमको कहाँ से मिलता है, और ये फिर जो एकदम कॉटन जो होता है वो एकदम कॉटन में कैसे, जो कॉटन बॉल्स होती है वो कॉटन में कैसे बदलती हैं। लेट्स सी थ्रू द रीडिंग। हैव यू एवर मेड विग्स फॉर ऑयल लैम्प्स? What do you use for making these wigs? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts. अब ये जो कॉटन है ये किन किन चीज़ों में काम आता है? जो हम इसे
पिलोज में, क्विल्ट्स में और मैट्रेसेस में इसे भरते हैं। नाउ टेक सम कॉटन वूल, पुल इट apart एंड लुक एट इट्स एजेस। ये तो हमने देखिए कर ही लिया एक्टिविटी, राइट? What do you observe? The small thin strands with you see are made up of cotton fibers. तो अभी मैंने आपको कॉटन का दिखाया था ना, कॉटन को हमने ब्रेक किया था और उसके अंदर से हम देखे थे फाइबर्स, ठीक है? Now where does this cotton wool come from? आप ध्यान से सुनिए, देखिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो कॉटन फाइबर है ये कहाँ से आता है, कॉटन वूल जो होता है वो कहाँ से आता है, ये हमको कहाँ से मिलता है बच्चों? देखिए दिमाग लगाइए। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, ये हमको फील्ड से मिलता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कैन यू नेम some states of our country where cotton is grown? The fruits of the cotton plant, means cotton balls, are about the size of lemon. After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. अब ये जो कॉटन जो होता है, कॉटन, अभी हम कॉटन की जो बात कर रहे हैं, जो ये कॉटन होता है, कॉटन को अगर हम ब्रेक करें तो उसमें से हमें फाइबर्स दिखेंगे। तो ये हमने एक्टिविटी कर ली थी, राइट? अभी जो कॉटन वूल होता है ये हमको कहाँ से मिलता है? ये हमको फील्ड से मिलता है और ये ज़्यादातर ग्रो होता है वार्म क्लाइमेट में, जहाँ पे कैसा मौसम हो, गर्म मौसम हो और वहाँ की जो मिट्टी हो, सॉइल हो, वो ब्लैक हो, वहाँ उन जगहों में हमसे ज़्यादा उन जगहों में हमें ये ज़्यादातर मिलेंगे, ठीक है? और अब आपको कुछ स्टेट्स बतानी है जहाँ पे ग्रो होता है। तो जैसे कि अब मैं एक आइडिया लगा सकती हूँ कि राजस्थान में ग्रो होता है। आपके हिसाब से ये सही है या गलत है, आप देख सकते हैं, या फिर आप अपने मन की स्टेट लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉटन है वो ग्रो होती है। यू कैन, ठीक है? अब हम देखेंगे कि ये जो कॉटन होती है ना, जो कॉटन बॉल्स होती हैं, कॉटन बॉल्स को मतलब कॉटन की जो फ्रूट्स होते हैं ना, इन्हें हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, इन्हें हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स। ना दे आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, ये लेमन की शेप में होती हैं। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी, देखिए ये है कॉटन फ्रूट, इसे हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स और ये होती है लेमन शेप की, ठीक है? अब अगर आप देखेंगे तो देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो अभी हमको उसमें से सीड्स नहीं दिखेंगी, लेकिन इन कॉटन बॉल्स के अंदर सीड्स भी होती हैं, ठीक है? और फिर हम इसका जिनिंग करते हैं, और जिनिंग हम इसकी गिनिंग करते हैं, इसको छांटते हैं। वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, ठीक है? उसके बाद जब ये अच्छे से मैच्योर हो जाती हैं तो जो उसके कॉटन बॉल्स, जो उसके फ्रूट्स होते हैं, जो उसके बॉल्स होते हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं और जो सीड्स होती है ना वो कवर्ड हो जाती हैं कॉटन फाइबर्स के साथ और वो दिख भी सकती हैं। नाउ अब हम बात करेंगे गिनिंग की। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। फ्रॉम दीज बोल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days machines are also used for ginning. अब देखिए जब ये जो कॉटन होती है ये अच्छे से रेडी हो जाती हैं निकालने के लिए, उसके बाद जब ये निकल जाती है तो इसको इकट्ठा कर दिया जाता है कमरे में, ठीक है?
फिर वो ऐसा लगता है जैसे कि वो कमरा या फिर वो जगह कोई स्नो से कवर्ड हो, क्योंकि बहुत वाइट होती है कॉटन। अब ये जो फिर कॉटन होती है, कॉटन की जो बॉल्स होती है उसको हैंड से निकाला जाता है, छांटा जाता है। फिर जो फाइबर्स होते हैं उसके वो सेपरेट किए जाते हैं सीड से बाय कोम्बिंग। अब देखिए कोम्बिंग क्या होता है। कोम्बिंग मतलब होता है कोम्ब करना, टाइडी बनाना। जैसे कि आप देख सकते हैं कोम्ब का यूज़ करना, ठीक है। जैसे कि हम बालों के लिए कोम्ब यूज़ करते हैं वैसा वाला नहीं, ये लकड़ी का कोम्ब है, राइट। इसकी तो फिर इस स्ट्रक्चर से, इस कोम्ब से ये जो कॉटन की सीड्स हैं इनको सेपरेट किया जाता है कॉटन से बाय कोम्बिंग, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। अब इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। गिनिंग जो है ना, गिनिंग ट्रेडिशनली हाथों से किया जाता है, लेकिन अब के ज़माने में जो गिनिंग है वो मशीनों से भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे जूट से, जूट की। तो एज यू नो जूट एक नेचुरल फाइबर है जो कि हमको नेचर से मिलता है, नहीं नेचर से नहीं, जो कि हमको किससे मिलता है, ये जो जूट होता है ये हमको मिलता है प्लांट से, जूट प्लांट। अब ये जो जूट फाइबर होता है ये ऑब्टेन किससे होता है ना, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। It is cultivated during the rainy season in India. Jute is mainly grown in West Bengal, Bihar, and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stems rot and fibers are separated by hand. ठीक है, अब देखिए तो ये जो जूट होता है, जूट जो होता है वो जूट फाइबर जो होता है, जो जूट फाइबर होता है ये जूट प्लांट की स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है। ये ज़्यादातर हमें रेनी सीजन से मिलता है और ये इंडिया की कुछ स्टेट्स में मिलता है जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। और ये हम इसे किस अवस्था में प्राप्त करते हैं, जब ये फ्लावरी स्टेज में होता है, ठीक है। अब ये जो इसकी स्टेम्स होती है, द स्टेम्स ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड, इन्हें पानी में भिगोया जाता है जब तक कि कुछ दिनों तक इन्हें पानी में भिगोया जाता है जब तक कि गल नहीं जाती, जब तक कि रॉट नहीं हो जाती इनकी जो स्टेम्स होती हैं। और फिर इनके जो फाइबर्स होते हैं इन्हें हाथों से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। Now to make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How is done? Let us see. अब हम देखेंगे spinning cotton yarn. Spinning cotton yarn. You can try making cotton yarn yourself. अब हम देखेंगे कि spinning क्या होता है. Hold some cotton wool in one hand. Pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? तो ये तो हमने एक्टिविटी कर ही ली थी। हमने क्या किया था, मैंने आपको दिखाया भी था ये, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था, जो एक कॉटन ली थी, कॉटन को हमने ब्रेक किया था, उस हल्का सा जेंटली फाड़ा था और फिर
उसके जो फाइबर्स हैं उसको हमने क्या किया था, उसको हमने यार्न में, थ्रेड में बदला था। यह एक्टिविटी आप घर में भी करिए, मज़ा आएगा। Now the process of making yarn from fiber is called spinning. Perfect. अब हमने ये तो देख लिया था कि प्रोसेस क्या होता है, मतलब ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, ये तो देख लिया था कि फाइबर से लेके हाँ कि जो फाइबर है उससे यार्न कैसे बनता है, ये तो हमने देख लिया था। या फिर फाइबर से यार्न कैसे बनता है, ये तो देखिए हमने देख लिया था। और लेकिन हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। रिमेंबर दिस थिंग ऑन माइंड। Next, in this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. अभी जो कॉटन वूल होता है उसके फाइबर्स को मैंने आपको दिखाया था, दे आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। सपोज दिस इज अ कॉटन वूल। अभी जो इसका हल्का सा फाइबर्स जो है इनको हम ट्विस्ट करते हैं और खींचते हैं, उससे एक यार्न बनता है। सो दे आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, दे आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। लेट मी शो यू अगेन। तो ये एक कॉटन है। अब मैं इसमें बताया था ना, अगर हम उसको हल्का सा पुल करेंगे तो इसके फाइबर्स निकलेंगे। अब देखिए फाइबर्स हमने निकाल लिए। अब इन फाइबर्स को क्या किया जाता है, दे आर ड्रॉन आउट एंड twisted, means they are drawn out. See, they are drawn out and twisted. They are drawn out. Let me show you five. Okay, children. So children, now you can see they are drawn out and they are also twisted. They are drawn out and twisted. They are drawn out and twisted. Now you can see हमने यार्न बना लिया फाइबर से. So they are drawn out and twisted. So is it a yarn? क्या हमने यार्न बना लिया? Yes, we have made. ये एक्टिविटी आप घर में करेंगे, मज़ा आएगा। अगर आपने ये एक्टिविटी कर ली तो आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा इस एक्टिविटी को करने में। सो ये हमारी कॉटन है। चलिए और करते हैं। ये तो हमारा हमने दिखाया था ना, ये हमारा यार्न है। वैसे तो असली यार्न ये बनता है, हमने तो कैसे ही बना लिया। सो इसको हम हल्का सा पुल करेंगे। अब जो हम इसे पुल कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं ना, तो इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम बोलते हैं फाइबर्स। ये जो फाइबर्स होते हैं इनसे बनता है हमारा यार्न। आप ये कैसे पता लगा सकते हैं यार्न? सपोज दिस इज अ थ्रेड, मीन्स दिस इज अ यार्न। अब आप हल्का सा अगर इसे ऐसे करेंगे ना, फाड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये इसके अंदर ये किससे बना है, ये बना है फाइबर्स से। आगे समझ में? तो चलिए लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। बहुत एक्टिविटीज हो गई हैं, अब हम देखेंगे स्पिनिंग, राइट? नाउ दे आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड एज यू नो। फाइन। Now this brings the fibers together to form a yarn. इससे एक हमारा yarn बनता है. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called
टकली. Another hand operated device used for spinning is चरखा. तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिवाइसेस है, कुछ सिंपल डिवाइसेस हैं स्पिनिंग करने की. इज अ हैंड स्पिंडल, और इस हैंड स्पिंडल को हम टकली कहते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं चरखा. ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम स्पिनिंग कर सकते हैं. The use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear a takli, clothes made up of homespun yarn termed as khadi, and shun, important cloth made in the mills of Britain to popularize and promote khadi. The government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarn are used for making fabric. अब देखिए, तो बच्चों ये चरखा है, चरखा की जो हम बात कर रहे थे, तो ये जो चरखा है ना, चरखा जो होता है वो चरखे का निर्माण किसने किया था? चरखा कब फेमस हुआ था? जब गांधी जी ने इसका निर्माण किया था, जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार ने अपना ब्रिटिश ने अपना रूल चलाया था. तो गांधी जी थे, उन्होंने आंदोलन शुरू किया था. उन्होंने चरखे से कपड़े बनाने का एक आंदोलन शुरू किया था, राइट. और उन्होंने बहुत एनकरेज किया ताकि लोग तकली पहने, जो होम स्पन यार्न से बनती है, और उसे हम खड़ी बोलते हैं. खड़ी एंड शन. खड़ी एंड शन जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्लॉथ होते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिटेन है, क्योंकि ये तब बने थे जब मिल्स ऑफ ब्रिटेन थी. और ये गांधी जी ने आंदोलन इसलिए शुरू किया था ताकि जो हमारा इंडिया है, इन हमारे भारत को प्रमोट करने के लिए, कि वो खुद के कपड़े बनाए, राइट. और वो बहुत पॉपुलराइज हो, खड़ी के नाम से, खड़ी टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खड़ी, राइट. The government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. अभी जो स्पिनिंग ऑफ यार्न होती है, ये काफ़ी लोगों ने इसे शुरू किया, और ये स्पिनिंग मशीन्स से की जाती थी. स्पिनिंग जो होती थी, स्पिनिंग करने के बाद जो यार्न्स होते थे उनको फैब्रिक्स में बदला जाता था, वस्त्रों में बदला जाता था. अब है यार्न टू फैब्रिक. अब हम यार्न से फैब्रिक कैसे बनाते हैं, इसका प्रोसेस देखते हैं. तो देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स. द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग. तो अब हम बात करेंगे वीविंग एंड निटिंग के बारे में. वीविंग देखिए क्या होता है. यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips. तो ये आप देख रहे हैं वीविंग जो होती थी, आपने कई बार देखा होगा कि जो वीविंग होती थी वो कैसे की जाती थी. वीव करना होता था ना, कपड़ों को वीव करते हैं हम, वीविंग करते हैं. यू हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक, जो क्लॉथ्स होते हैं उन्हें हम वीव करते हैं
जो यार्न्स होते हैं, यार्न्स देखिए, यार्न्स की एक बॉल बना देते हैं हम, जिसमें हम जो यार्न जो थ्रेड्स होते हैं उनको लपेट देते हैं, एक बॉल बना देते हैं उसकी, राइट। और हम एक डंडी सी स्ट्रिप सी ले लेते हैं, स्ट्रिप नहीं मतलब लोहे की जो एक डंडी सी होती है, उससे हम वीव करते हैं, उससे हम उससे हम यार्न से फैब्रिक बनाते हैं, जो यार्न की एक बॉल बना देते हैं लोग, राइट। उसमें से हम क्या बनाते हैं, एक क्लॉथ, एक फैब्रिक बनाते हैं। अब एक एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी में आपने कई बार करी होगी एक्टिविटी। आपको 2 पेपर्स लेने हैं किसी भी कलर के, दोनों अलग कलर्स के होने चाहिए और मैचिंग होने चाहिए थोड़े से, और फिर आप बीच में से स्ट्रिप्स काट सकते हैं। स्ट्रिप्स देखिए, एक पेपर की तो आपको स्ट्रिप्स काटनी है इक्वल, और एक पेपर को आपको फोल्ड करना है। सपोज दिस इज द पेपर, आपको इधर से इसको फोल्ड करना है और फिर इधर से इसको कट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो आपने ऑरेंज कलर की जैसे कि इसमें स्ट्रिप्स बना रखे हैं, आपको उसमें घुसाना है। इसको भी हम वीविंग कहते हैं, वीविंग विथ पेपर स्ट्रिप्स। नाउ फिगर 3.12 एंड on the other as 3.12a and on the other as shown in figure. Okay, तो हो गया ना। Used to make a piece of fabric. Perfect. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Okay. तो चलिए अब हम knitting की बात करते हैं। knitting. In similar manner, 2 sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips, of course. ठीक है, तो सिमिलर एज ये हम वीविंग कर रहे हैं, उसमें भी थिनर स्ट्रिप्स होती है। ये हैंडलूम है। अच्छा, आप निटिंग की बात कर रहे थे ना। वीविंग तो आपको समझ में आ गया होगा। वीविंग हम किससे करते हैं, हैंड से करते हैं वीविंग, जिसमें डंडियाँ सी होती हैं, राइट। ठीक है, तो अब ये जो हमने अभी तक आज वीविंग का पढ़ा है, वीविंग तक का पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो से हम निटिंग से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम निटिंग पढ़ेंगे। आई थिंक काफ़ी बड़ा वीडियो है। ओके, 53 मिनट्स का वीडियो बन गया, काफ़ी बोर हो गए होंगे आप लोग भी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा वीडियो बन गया, बट इट्स ओके। आपको आई होप आ गया होगा समझ में। तो अब हम निटिंग से कंटिन्यू करेंगे, दैट विल बी योर पार्ट 2। सो ये तो था हमारा पार्ट 1। ओके, सो दिस इज योर पार्ट 1। So this is your part 1. Now in next video we are going to continue with our part 2. This is your part 1. So now thank you for watching this video. Thank you. Now next video में हम recap भी करेंगे. Thank you.